हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, मेरी बाइक की बैटरी जो है वो ख़राब हो गई है। तो मैं बहुत टाइम से सोच रहा था फाइनली कि इसमें लिथियम आयन की बैटरी लगाएंगे हम लोग। तो उसके लिए पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। मेरे पास एक्चुअली ये 6 सेल की बैटरी एक है, 12 वोल्ट की है। बट इसमें जो पावर है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि पावर कम हो रही है ज़्यादा हो रही है। उसके लिए मैंने देखा तो बाइक में जो बैटरी लगी हुई है वो 4 AH की 12 वोल्ट की लगी है, 12 वोल्ट 4 AH। तो पावर अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये आ रहा है 48 वॉट पर आवर। तो इसी पावर की बैटरी हमें लगानी पड़ेगी उसमें, तभी जाके सेल्फ रन होगा। वोल्टेज अगर 12 वोल्ट कर भी देते हैं तो करंट कम रह जाएगा अगर इस पावर की बैटरी नहीं लगाई तो मेरे पास जो सेल अवेलेबल है उनके पावर रेटिंग लगभग लगभग 3.5 से 3.7 वोल्ट है। और इसका एम्पियर आवर देखा जाए तो ये 1800 mAh की है, मतलब कि 1.8 AH की है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर मिल जाएगा। तो 3.5 इंटू 1.8 AH करेंगे तो वॉट आवर में पावर मिलेगा। मैं मल्टीप्लाई करके बताता हूँ। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे 6.3 मिल रहा है वॉट आवर, जो कि एक सेल की पावर है। एक सेल में इतनी पावर है तो अपने को टोटल इतनी पावर जनरेट करने के लिए कितने सेल चाहिए, उसके लिए अपने को 448/6.3 करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ सेल रिक्वायर्ड आ जाएगा। तो ये आ रहा है 7.61। अप्रोक्सीमेटली 8 सेल लगेंगे। तो हम एक काम करते हैं, 9 सेल लगा लेते हैं। तो अभी 6 सेल का तो ये मेरे पास है, इसमें 3 सेल और लगाएंगे। ये 12 वोल्ट का है तो वोल्टेज बढ़ना नहीं चाहिए। तो इसीलिए सेल को ऐसे कनेक्ट करना है कि वोल्टेज ना बढ़े, वोल्टेज 12 वोल्ट ही रहे। उसके लिए मैं इसकी कनेक्शन का डायग्राम भी एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल तो मैं इसमें और 3 सेल ऐड करने जा रहा हूँ। तो और 6 सेल के जुगाड़ के लिए हम लोग इस पावर बैंक की हेल्प लेंगे। इस पावर बैंक में से सेल निकालेंगे और उन सेल के कनेक्शन करेंगे। देखते हैं कितने सेल है इसके अंदर। तो इसमें फाइनली सेल तो बहुत सारे हैं, 5 सेल है। इसमें से हमारे को 3 सेल चाहिए सिर्फ, बाकी यूज में नहीं लेंगे। तो इसमें से देख लेते हैं 3 सेल तो सबसे बढ़िया चार्ज है, मल्टीमीटर से मेजर करके उन 3 को ले लेंगे। तो इसमें जो 3 सेल के कनेक्शन रखने हैं अपने को, वो रखने हैं सीरीज में। और जब इसके साथ ज्वाइन करेंगे तो पैरेलल में ज्वाइन करेंगे ताकि 12 वोल्ट पैरेलल में आए। तो सीरीज में रखने के लिए इसे 2 सेल को तो सीरीज में रख सकते हैं। ये सारे वैसे पैरेलल में हैं, कट करना पड़ेगा।
तो इसमें 3.8 वोल्ट जिस चीज़ का वोल्टेज था उसको निकाल लिया अपन ने, जो थोड़े ज़्यादा हेल्दी सेल है। और अब इन तीनों सेल को सीरीज में जोड़ेंगे, उसके बाद 12 वोल्ट का एक कनेक्शन बनेगा, ये सेल बनेगा, और 12 वोल्ट के सेल को इसके साथ पैरेलल में जोड़ देंगे। ठीक है। यहाँ पे जो इसका प्लस है इसका माइनस से कनेक्ट होगा, इसका और इसका प्लस इसके माइनस से कनेक्ट होगा। ये तो मैंने इस टाइप से इसको अरेंज कर लिया है। इस टाइप से ये यहाँ पे सोल्डर हो जाएगा, और यहाँ पे ये सोल्डर हो जाएगा। और ध्यान रखें ये दोनों चिपके ना, इनको अपन अलग कर लेंगे टाइप से। सबसे पहले इसको टेपिंग कर लेते हैं। ठीक है, इनको सोल्डर करना है। एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। ठीक है, सोल्डर हो गया है। वोल्टेज मेजर करते हैं। वोल्टेज मेजर करके देखते आ रहा है कि नहीं। 11.4 वोल्ट आ गया। ठीक है, मतलब 12 वोल्ट लगभग आ गया है। लो, कनेक्शन बढ़िया हो गया। तो टेपिंग कर देते हैं और थोड़ा अच्छे से, ताकि ये इधर उधर ना जाए। इसको इसके साथ करना है अटैच। तो कनेक्शन करते टाइम इसका प्लस इसके प्लस से ज्वाइंट होगा, क्योंकि अब ये पैरेलल में लगेगी बैटरी। यहाँ ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये माइनस इससे ज्वाइंट होगा। तो इस टाइप से अपने को चिपकाना पड़ेगा टेप से।
वो वायर मोटा यूज करना पड़ेगा क्योंकि करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, मोटा वायर यूज करना। ठीक है, ये माइनस वाला हो गया कनेक्शन। अब प्लस के लिए करते हैं, ये वाला वायर निकाल देते हैं, ये वायर पतला है। हम्म, ठीक है। तो फाइनली कनेक्शन सारे हो चुके हैं। एक बार वोल्टेज मेजर कर लेते हैं, 12 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। उसके बाद बाइक में कनेक्शन करेंगे। और हाँ, इसको पूरा पैक करना पड़ेगा क्योंकि बाइक में क्या रहता है कि एक माइनस वाला अर्थिंग रहता है, कहीं भी अगर प्लस टच हो गया तो आग लगने का डर रहता है, तो इसको पूरा पैक भी करना पड़ेगा। उसके पहले एक बार वोल्टेज मेजर करते हैं। तो फाइनली 11.7 वोल्ट मतलब अप्रोक्स 12 वोल्ट आ चुके हैं बैटरी में। कनेक्शन सारे कंप्लीट हैं। इसकी थोड़ी टैपिंग कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं बाइक पे। कैश कर दोगे? कितना करना है? 5,500 रुपये। हम्म, यूट्यूब पे आएगा, देख लेना, चैनल का नाम सर्च कर लो। व्हाट अटैक सर्च करो, व्हाट अटैक, WHAT। यहाँ पे जो कॉर्नर्स बाहर आ रहे हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये टच होंगे, शॉर्ट सर्किट होगा। ठीक है, बाकी इसको पूरा पैक नहीं करना है ताकि एयर जाते रहे, क्योंकि बैटरी गर्म होती है। ठीक।
चलो बैटरी बन के तैयार है। इसमें एयर फ्लो के लिए कट लगा देते हैं छोटे छोटे। इधर से क्या एयर फ्लो होते रहेगा, बैटरी ज्यादा गर्म अगर हुई तो ये बैटरी है इसमें जो कि खराब हो गई है, तो निकालेंगे अपन। इंस्टॉल करने के पहले ही जैसे इसमें ये लिखा हुआ है 4 एम्पियर 48 वॉट, यहाँ पे लिखा हुआ है 48 लिखा हुआ, मतलब 48 वॉट की है और 4 एम्पियर आवर की है, तो इसीलिए हमने इसे 4 एम्पियर आवर का बनाया है। इसको हटा देंगे, इसकी जगह ये लगाएंगे। ये साइज में छोटी है तो हमारे को साइड में कुछ चीज़ें इसके लिए फंसानी पड़ेगी ताकि ये हिले नहीं। वैसे तो ये इसमें बैठ जाएगा आई थिंक। ठीक है। उसके बाद ये प्लस है रेड वाला, ये लिखा हुआ है, ये माइनस है, तो इनको कनेक्ट करना है। थोड़ा सा छील लेते हैं। प्रॉपर टेपिंग करके पैक करना है इसको। ठीक है, एक बार स्टार्ट करके देखते हैं गाड़ी को। तो पावर तो आ गई है इसमें, न्यूट्रल है गाड़ी। तो स्टार्ट हो गई है। और सबसे खास बात इस बैटरी की यह है कि ये बैटरी जीवन में कभी भी नहीं बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ये इतनी जल्दी खराब नहीं होती है। ये जो बैटरियां रहती है ये एसिड बैटरी रहती है, इसकी एसिड सूख जाती है, इसलिए हर 3-4 साल में खराब हो जाती है और बदलनी पड़ती है। ये बैटरी अब कभी नहीं बदलनी पड़ेगी जब तक गाड़ी आपको चलानी है, चलाओ। फोन वगैरह भी सब कुछ प्रॉपर काम कर रहा है। दोबारा स्टार्ट करते हैं।